मैंने आज से ठीक 2 हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था व्हाट शुड बी द रेट ऑफ डॉलर इन पाकिस्तान। आज 2 हफ्ते के बाद पिछले 2 दिन में पाकिस्तानी करेंसी क्रैश कर चुकी है और डॉलर का रेट ऑलमोस्ट उसी जगह पे पहुंच चुका है जो मैंने 2 हफ्ते पहले अपनी वीडियो में बोला था। देखा जाए तो रुपया डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी टाइम से गिर रहा है, लेकिन फॉर सम रीजंस किसी ने स्टेट बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि एक कैप लगा के रखना है, जिसकी वजह से रुपया जिस तरह से डिवैल्यू होना चाहिए था उस तरह से हुआ नहीं है। और डॉलर की इस वैल्यू को होल्ड करने से भी ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी पर बहुत सारा इम्पैक्ट आए। एक तो रिमिटेंसीज खतरनाक हद तक कम हो गई थी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं उन्होंने पैसे भेजना बंद कर दिए थे। आपके रिजर्व्स कम हो गए थे और डॉलर मार्केट से शॉर्ट हो गया था। अब अगेन फॉर सम रीजंस डॉलर से जब कैप हटाया गया डॉलर की वैल्यू से, तो आपका रुपया पिछले 2 दिन में 13% तक गिर चुका है। जुमेरात को ऑलमोस्ट 10%, जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी गिरावट है। और जुमे को ऑलमोस्ट 3% गिरा। ये और भी ज़्यादा गिरना था, लेकिन एक न्यूज़ चली कि नेक्स्ट वीक आईएमएफ की टीम पाकिस्तान का विजिट कर रही है मुअत्तल शुदा बेल आउट पैकेज ओपन करने के लिए, जिसकी वजह से रुपए की गिरती वैल्यू थोड़ी सी स्टेबल हुई और गिरावट ऑलमोस्ट 3% तक गिराई। एज पर स्टेट बैंक जुमे को जो इंटर बैंक क्लोजिंग रेट्स थे डॉलर के, वो ऑलमोस्ट 263 रुपीज़ पर डॉलर थे, लेकिन ओपन मार्केट में जो डॉलर ट्रेड हो रहा था वो अबव 265 रुपीज़ पर डॉलर ट्रेड हो रहा था। अब हमारे पास टोटल 3.68 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जो कि हार्डली हमारी 3 हफ्ते की इंपोर्ट्स को पूरा कर सकते हैं। अगर आईएमएफ ने या किसी और दोस्त मुल्क ने हेल्प ना की तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट भी हो सकता है। अभी पाकिस्तान को अगर आईएमएफ पैसे दे भी देता है, कोई भी दोस्त मुल्क पाकिस्तान को आकर डिफॉल्ट से बचा लेता है, तो भी इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। पाकिस्तान नीड्स टू टेक सीरियस एक्शंस। और पाकिस्तान को इस सब से निकलने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो मैं पीछे काफ़ी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी के लिए आपको कुछ रिकॉल करवाता हूँ। खानदानी सियासत, एक या दो खानदानों का पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स पर कब्जा, 35-40 साल का इक़्तिदार, ढीठपन और पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए सब्सिडाइज्ड प्रोजेक्ट्स, मुल्की करेंसी का इमीडिएट क्रैश ऑलमोस्ट 13-14% पर डे, पावर फेलियर्स, ब्लैकआउट्स। ऐसा ही कुछ श्रीलंका में हुआ था ना लास्ट ईयर, और अब उनकी क्या कंडीशन है पूरी दुनिया को पता है। होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान में वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ना करे अगर वैसा कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान की आवाम का रिएक्शन जो आएगा वो वैसा नहीं आएगा जैसा श्रीलंका में आया था। पाकिस्तान की आवाम का रिएक्शन बहुत बुरा आएगा, उससे बहुत ज़्यादा बुरा आएगा। अगर पाकिस्तान अभी सरवाइव कर भी जाता है, आईएमएफ, सऊदी अरब, यूएई या चाइना, कोई भी दोस्त मुल्क आपको पैसे दे देता है, आपको डिफ़ॉल्ट से बचा लेता है, फॉर द टाइम बिंग आप डिफ़ॉल्ट से बच जाते हैं, तो भी पाकिस्तान को अगले 3 साल में 75 बिलियन डॉलर्स की पेमेंट करनी है, जो कि उन्होंने कर्ज लिया हुआ है। वो पेमेंट्स आपको 3 सालों में करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान को अपना करंट अकाउंट का खसारा कम करना है। इस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जो पाकिस्तान में करंटली चल रहा है और जो पिछले कुछ सालों से चल रहा है, ये जो 2-3 खानदान आपकी पॉलिटिक्स पर काबिज हैं, इस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में पाकिस्तान कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ डिफ़ॉल्ट होगा। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो। लेकिन मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेंशन नहीं करूंगा। पूरी पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है कि अब पाकिस्तान के फैसले कहाँ होते हैं, किन बंद कमरों में होते हैं, कहाँ कहाँ से फैसले इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। खैर, इस सब की डिटेल में नहीं जाते। जब पीडीएम ने टेक ओवर किया था तो जस्ट एक इंसान, मुफ्ता इस्माइल, जिसको मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा और उसको क्रेडिट दूंगा, इनिशियली कुछ ब्लंडर्स किए लेकिन उसके बाद से सख्त डिसीजन लिए, डिफरेंट तरह के टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन की और वक्ती बुहरान से पाकिस्तान बाहर निकल आया था। मुझे एक लम्हे के लिए लगा था कि मे बी अब पाकिस्तान वापस ट्रैक पे आ जाए, थोड़ी चीज़ें सीधी हो जाएं, लेकिन फिर कहीं से कोई फैसला हुआ कि डार साहब को लाते हैं, इसाक डार, जो आपकी इकॉनमी के साथ पहले भी 2-3 वारदातें करके जा चुका है, उस डिटेल में नहीं जाते। लेकिन डार साहब आए, डॉलर 1-2 रुपए नीचे आया। डार साहब ने ऐलान किया पाकिस्तान का कर्जा इतना कम हो गया है, मेरे आने से मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। खैर, उनके ऐलानात अपनी जगह। उन्होंने 3 बिलियन डॉलर से ज़्यादा मार्केट में फेंका, डॉलर की वैल्यू को स्टेबलाइज किया। और जब पानी सर से गुजर चुका तो उन्होंने कहा कि भाई कैप हटा दो। अब उनके हाथ में कुछ नहीं था, डॉलर का प्राइस कैप हटा और आपकी करेंसी क्रैश कर गई।
इस वक्त पाकिस्तान के डिफरेंट पोर्ट्स पर खाने पीने की एशिया के 8,500 से ज़्यादा कंटेनर स्टॉक्ड हैं। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं कि इन खाने पीने के कंटेनर्स को क्लियर करवा सके, और अगर पाकिस्तान इन खाने पीने के कंटेनर्स को ना क्लियर करवा सका तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान में खुराक का बहरान स्टार्ट हो जाएगा। डे टू डे आइटम्स आपकी रोज़मर्रा इस्तेमाल की एशिया मार्केट से शॉर्ट हो जाएंगी और महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान को वार्न किया गया है शिपिंग एजेंसीज की तरफ से कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान के लिए अपनी सर्विसेज रोक देंगे। क्यों? क्योंकि उनके फ्रेट चार्जेस को क्लियर नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। हालात हम सब के अंदाजे से बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। किसी को भी पाकिस्तान के हालात बताने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई आकर आपको ये बताएगा कि स्टॉक मार्केट कितनी ऊपर गई है, मैशत कितनी मुस्तहकम है और रुपया कितना गिर चुका है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला।